हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है होली और ये है होली स्पेशल ब्लॉग नहीं है। आज के दिन मैं अपना एक्सपीरियंस पीसी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सबको हैप्पी होली विथ योर फैमिली। आई होप आपकी जो होली है वो भी अलग अलग रंगों की तरह खुशियों से भर जाए। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे बीसीए एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना। सुबह से होली है, टाइम तक नहीं मिला और रंग वगैरह मैं खेलती नहीं, हालत जैसी थी वैसी ही है। और होली में क्या सजना संवरना, बस गुजिया बनाना होता है जो कि बन चुकी है। तो आई होप आप सब भी होली खेल रहे होंगे। आज का दिन खूब मस्ती वाला है। तो आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और पोस्ट करूँगी कल, जब आप सब खेल के आराम से सिर्फ फ़ोन चलाओगे। ठीक है, तो ब्लॉग एंड तक देखना और जिसको भी जो डाउट्स हैं मुझसे पूछ सकता है। हैप्पी होली। काली इधर आओ। हैप्पी होली काली, हैप्पी होली। हैप्पी होली छोटू, छोटू हैप्पी होली। माँ तुम सेम क्यों बोल रहे हो? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली, ठीक है, सेम टू यू। आप सबको भी हैप्पी होली बोल रहा है ये। तो सबसे पहले ना कोई जगह हम लोग ढूंढ लेते हैं और ताकि जिसमें हम लोग बैठ के आपसे बातें कर सकें। एक्चुअली छत पे मैं देखिए आप छत है मेरी, वहाँ जाते हैं बट ना एक्चुअली धूप ज़्यादा हो रही है और फिर इतनी धूप पे बैठ के कैसे ब्लॉगिंग कर पाएंगे। तो हम जगह ढूंढते हैं। स्टेयर्स है हमारे, ये स्टेयर्स। सोच रही हूँ मैं यहीं पर बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको दूँ। तो मैं पहले सेटअप कर लेती हूँ जहाँ मुझे बैठना है। फाइनली मुझे ये सेटअप मिल चुका है, मतलब सेटअप क्या, बैठने के लिए जगह और फ़ोन भी रख दिया कंफर्टेबली। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ क्योंकि आवाज़ आप देख रहे हो तो सारी पीछे से आवाज़ें आ रही हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो छत पे जाना पॉसिबल नहीं है इतनी धूप में। और वो कुत्तों को भी अभी भौंकना था जब मुझे वीडियो बना। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ क्योंकि मैं मतलब बीसीए मैंने क्यों चूज़ करा और मैंने बीटेक क्यों, क्योंकि सबका जो लोग बीसीए कर रहे हैं उनका क्वेश्चन होता है अगर कि वो देख रहे हैं कि बीटेक वर्सेस बीसीए, अगर बीसीए करा है तो बीटेक क्यों नहीं करा है। तो बहुत सारे रीज़न है, सबको मैं क्लियर करती हूँ वन बाय वन। तो पहला ये है कि मैंने बीसीए चूज़ क्यों करा, क्योंकि बीसीए इस टाइम नो डाउट कि बीटेक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट आज के टाइम पर बीसीए का जो स्कोप है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। पहले इतना नहीं था। 2018 में मान लो तो कोई बीसीए को इतना जानता भी नहीं था। बट अब जो बीसीए का क्रेज़ है वो एक नेक्स्ट लेवल पे है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ क्रेज़ नहीं, उससे मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो रेशियो है बहुत हाई जा चुका है। तो एक सिंपल कैरियर के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। इससे आप बहुत ऊपर तक, बहुत अच्छा लेवल तक जा सकते हो। और मेन से बीटेक बीसीए में सबसे बड़ी चीज़ आती है फ़ीस का, क्योंकि बीटेक के लिए जो फ़ीस होती है वो सबके अफोर्डेबल नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत हाई होती है। और प्लस अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो तो उसका एक्सपेंस अलग, रहने का एक्सपेंस अलग, सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप अपने होम टाउन से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक्सपेंस तो कॉलेज का ही हो जाता है। और बीसीए में ये है कि आपको बीटेक के मुकाबले फ़ीस तो कम मिल ही जाएगी, प्लस अच्छा अगर वो आपको पूरा लेवल का कोर्स मिल रहा है, आपको सारे मतलब स्किल्स मिल रहे हैं, तो बीसीए एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने तो फर्स्ट रीज़न था फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उस वजह से। और बाकी इतना अच्छा स्कोप था, जब मैंने सर्च करा यूट्यूब वगैरह में, लोगों का एक्सपीरियंस देखा, उसका स्कोप देखा, तो मुझे बीसीए जो है बेस्ट लगा। तो मैंने बीसीए तो चूज़ कर लिया। अब बात थी एडमिशन की। एडमिशन में बहुत सी प्रॉब्लम आई क्योंकि मैंने इस सोचने में काफ़ी लेट कर दिया था। तो अगर आप जो बीसीए करने का सोच रहे हैं वो बिना सोचे जाओ और एडमिशन ले लो, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं तो यहाँ पे कानपुर से हूँ, तो मैंने यहीं पे कॉलेज में एडमिशन लिया था, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। तो बीसीए के लिए बेस्ट है कानपुर में और अच्छी प्लेसमेंट भी है उसमें। तो ये रीज़न था मेरा बीसीए लेने का। और जब मैंने एडमिशन लिया बहुत सी प्रॉब्लम्स नहीं, तो मेरा एडमिशन जैसे तैसे था, हो गया। ठीक है, एडमिशन के बाद जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो क्योंकि ये कोरोना पीरियड के बाद से क्लासेस थे दिस ईयर, हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा था। क्लासेस तो रेगुलरली लग रही थी, लगी भी। फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम ये आई, फर्स्ट प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट था और हम 12th यूपी बोर्ड से थे। यूपी बोर्ड वालों के लिए प्रोग्रामिंग का सीबी मतलब अननोन था। तो स्टार्टिंग अच्छी चल रही थी, प्रोग्रामिंग के टीचर बहुत अच्छे थे, हम लोग को अच्छे से समझा रहे थे। और जैसे ही प्रोग्रामिंग वाला थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट हो गया था, प्रोग्रामिंग का पार्ट जो स्टार्ट होने ही वाला था, देन सडनली उनकी जो है हेल्थ इश्यूज़ हो गए और वो कॉलेज आना उन्होंने बंद कर दिया। देन हमारी टीचर दूसरी लगी, बट वो 20 से
कोई भी कवर अप नहीं कर सकता, आप सबको पता है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हुई और हमारा प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर का वहीं पे बेकार हो गया, और वहाँ से जो हमारा मेन तब पार्ट था वो बहुत कमज़ोर हो गया। देन बहुत से कंप्लेंट्स वगैरह की हैं, बट बीच से टीचर कौन ही आएगा। एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स में ये था कि मल्टीपल चॉइस पैटर्न हुआ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हमारा, क्योंकि कोरोना के बाद से हुआ था और यूनिवर्सिटी ने हमारा यही पैटर्न रखा था। तो जैसे तैसे हमने एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के दे दिए, सब कुछ हो गया और फर्स्ट सेमेस्टर तो निकल गया। यार सॉरी ना, वॉइस बहुत आ रही है क्योंकि एक्चुअली मैं अपने जीने पे खड़ी हूँ और होली है, बस लोगों का काम ही होता है शोर मचाना, और कुछ तो मतलब होली का मतलब ये बना के रख दिया। तो यहाँ पे गली वगैरह है ना, तो बहुत सब शोर वगैरह करता है, इग्नोर कर देना प्लीज़। आपको जिसको BC पे कंसंट्रेट करना वो वीडियो पे कंसंट्रेट करना, बाकी जो बैकग्राउंड वॉइसेस हैं उनको इग्नोर करना। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो जैसे तैसे निकल गया है, पर अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास आई 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक जावा का छोटा पार्ट था और एक थी C++, जो कि सी पे ही बेस्ड थी। सी नहीं पढ़ाता तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट जो हमारी टीचर थी C++ की वो काफ़ी अच्छी थी, श्वेता मैम थी वो, और उनका जो मतलब लेक्चर्स थे वो बहुत ही अच्छे होते थे और वो बहुत अच्छे से उन्होंने कवर अप करा। उन्होंने हमारा सी का भी मोस्टली मतलब बहुत सारा रिवीजन उन्होंने पूरा सी का खुद, क्योंकि उनका सब्जेक्ट था C++, बट उन्होंने बहुत अच्छे से कवर अप करा और सी का रिवीजन कराया, जिससे हम लोग को बहुत हेल्प मिल पाई। और देन जो C++ था और उसके बाद जावा था, वो पुराने वाले सर वापस आ गए थे हमारा, तो जावा भी अच्छे से हो गया। देन ये था सेकंड सेमेस्टर का। और जो लोग पूछते हैं लैपटॉप, तो मेरे पास अभी तक कोई लैपटॉप नहीं है और इतना वो भी नहीं कि अफोर्ड कर पाए। तो कॉलेज में जो लाइब्रेरीज़ वगैरह थी, लाइब्रेरी कह रही हूँ, लैब्स वगैरह थी, तो उसमें ही हम लोगों ने बस बहुत हेल्प मिलती, तो उसमें हम लोग प्रोग्राम रन कर लेते थे। तो आजकल फ़ोन में सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, कंपाइलर्स आते हैं, तो आप उससे कर सकते हो। तो हम लोग फ़ोन में मोस्टली प्रोग्राम रन कर लेते थे, तो लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सेकंड सेमेस्टर भी मल्टीपल चॉइस हुआ, तो ऐसे करते करते सेकंड सेमेस्टर भी हो गया। अब बारी आई थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या था, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो थी हमारे पास पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर था। वो डाटा स्ट्रक्चर तो पूरा सी पे ही बेस्ड था। और फिर थर्ड सेमेस्टर आया और थर्ड सेमेस्टर पे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उसका नाम है पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर तो पूरा सी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट था, बट जो पाइथन थी वो हमें मतलब एक समझ सकते हो ना आपकी मतलब प्रॉब्लम्स के बीच में एक राहत की मतलब वैसा था कुछ। तो पाइथन जो है बहुत इजी थी और हम वही मैम थी श्वेता मैम जो हमें C++ पढ़ाती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने हमें पाइथन पढ़ाया और पाइथन हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो डाटा स्ट्रक्चर भी था, तो ये सारे सब्जेक्ट में डाउट नहीं हुआ। उसके अलावा जब मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रही हूँ, मैथ तो हर सेमेस्टर में होती है, प्लस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीज़ें वो सब तो होते ही होते हैं, बट मेन जो हमारा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस पर ही हमें कंसंट्रेट करना है। तो जैसा कि थर्ड सेमेस्टर था, अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, जो कि अभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, वो अभी होने वाला है 16 मार्च को। तो उसके जो एग्ज़ाम्स थे सारे हमने कवर अप कर लिए। तो उसका जो था फाइनली पहला एग्ज़ाम हमारा होने वाला था सब्जेक्टिव। जिस बच्चे ने 2 सेमेस्टर मल्टीपल चॉइस में दिए हैं उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी का पहला पेपर कितना हार्ड होगा समझ सकते हो। टाइम हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का, और सब्जेक्टिव पेपर था और इतना लेंदी होता है वो लिखने में कि मतलब पूरी कॉपी, एक आंसर भी उसके 1.5 पेज का होता है नॉर्मल। अब इतनी प्रॉब्लम हुई। अब स्टार्टिंग में तो पाइथन में तो पहला था मैंने जैसे कि लिख दिया, पर चला कि क्राइटेरिया होता है, इतने पेजेस लिखने पड़ते हैं, उस हिसाब से नंबर मिलते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हुई। बट फिर अच्छे हो गए, सारे एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो चुके हैं और अब हमारा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। इसका तो कुछ कहना ही नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होते ख़त्म हो गया। स्टार्टिंग में 2 दिन क्लासेस चली, फिर हो गई हमारी छुट्टियाँ, क्योंकि हमारे जो थे थर्ड सेमेस्टर के एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होने लगे। अब फिर से थर्ड सेमेस्टर में जाना पड़ा प्रैक्टिकल्स के बाद। उसके बाद फिर 2 दिन क्लास चली, सिर्फ 2 दिन चली, उसके बाद छुट्टियाँ हो गई। शायद हमारे कॉलेज में कोई एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ था। अभी होलियाँ की छुट्टी चल रही है, 16 मार्च को पहला पेपर है, लास्ट पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। तो उसके बाद अब फोर्थ सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा वो कुछ पता नहीं है। बट फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी तो कोई लैंग्वेज नहीं है, बस हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब थ्योरी पार्ट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कुछ नहीं है। और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, मैथ्स और डाटा बेस करके ये सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा सब्जेक्ट्स तो वैसे नहीं है, बट हाँ फोर्थ सेमेस्टर आते आते पता चल गया कि लेवल कितना हार्ड होने वाला है। तो ये तो था यहाँ तक का सिर्फ मेरा अभी सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस, पूरा भी नहीं है। आप सबको जो डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, सबसे ज़्यादा फोकस आप सब। तो आई होप आप सबको मेरा BCA एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आई प्रॉमिस आप सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। मैं हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बाय बाय, अच्छे से होली खेलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।